लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम है वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। क्योंकि जो बच्चा जो 2 मार्च को गया है वो बिल्कुल अनजान है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। ठीक है, तो आपको जो चीजें आ रही हैं उनको ही आप करना, चाहे वो आपसे 20 बने, चाहे वो 22 बने, चाहे वो 30 बने, चाहे वो 35-40 बने, उस बात से मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि किसी के पेपर में जीएस आसान हो सकती है तो 20-22, किसी के पेपर में 20-22 के लायक हो सकती है, तो किसी के पेपर में वो 34-35 तक भी हो सकती है। तो आपके पेपर में वो कौन सी आई है ये आप नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप के अंदर सब्र रखना। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि भाई देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है और हम यहां कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है मना, हम यहां कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो अब आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे दे करके आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूं तो ये कैसे होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेंगे। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया है क्योंकि वो रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास का दे दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली। हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा आ जाए, भूटान की आए ना। भाई अब तो चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये वो होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का। ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर हाल में। 2 मार्च से ही ये स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये है आपके लिए, उनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है और कंपैरेटिवली पहले दिन का पेपर थोड़ा आसान पूछा जाता है क्योंकि दूसरे वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के गए हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैठ जाना है अपनी टेबल पे, खाना पीना सब कुछ अपना भाई मैनेज करते हुए। यहाँ पे क्या करना बच्चा, सबसे पहले आपको मॉर्निंग से मैं टाइम शेड्यूल बना रहा हूं, तो आप लोग चिंता ना करना, सोने वोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो टाइम है आपके हिसाब से ही मैंने मैनेज किया है, जैसा कि मैं इसको फॉलो करता था उसी तरीके से आपको भी कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है हो जाएगा। तो बच्चा इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मैंने लिया, जिन बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि सर इकोनॉमिक्स में कुछ समझ में नहीं आता, अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं गेन कर पाते। तो यहाँ पे बच्चा आपको इकोनॉमिक्स 8 बजे से 9 बजे तक का आपको टाइम में सेट रखना है। दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी लेनी है, जो कि 9 बजे से 10 बजे तक आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए आपको 10 बजे से 11 बजे तक का टाइम देना है। पॉलिटी के लिए 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम देना है। उसके बाद बच्चा 4 सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपके पास में जीके का पोर्शन कुछ कंटेंट में इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको करना थोड़ा सा माइंड रिवर्स करने के लिए मैथ पे काम। मैथ पे जब काम करेंगे बच्चा तो आपको 12 से 2 बजे तक, दोपहर के 12 से 2 बजे तक मैथ को करना है। मैथ में प्रैक्टिस करनी है, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास, उसको रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज में आपको पर डे 20-20 क्वेश्चंस के हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगे आपको मैथ 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ में रीजनिंग को लिया है, जैसा कि 2 से 4 बजे तक रीजनिंग आपको करना है। 2 से 4 बजे तक एक बार करके देखो बच्चा, बहुत फायदा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ऐसे ही एसएससी जीडी 3 से 4 बार मैंने क्वालिफाई किया। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मैं क्वालिफाई किया था, बट फिजिकल नहीं लग पाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज मैंने फॉलो की है उन चीजों को फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको साइंस को लेना 4 से 5 बजे में, 4 से 5 बजे साइंस को पढ़ना है। उसके बाद फिर आना स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन है बच्चा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो स्टैटिक जीके से लिंक करेंगे। तो आपको स्टैटिक जीके को टाइम देना अच्छे से, 5 से 6 घंटे फुल एक्यूरेसी के साथ में स्टैटिक जीके को पढ़ना है और सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना है। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, नदियां, पहाड़ या फिर आपका जो भी यहाँ पे नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस वगैरह जो भी है, सभी को अच्छे से रीड करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे करंट अफेयर को 6 से 7 बजे तक रखना है आपको। फिर यहाँ पे रेस्ट है भाई 7 से 8 बजे का, यहाँ पे खाना पीना खा पी के अपना फिर से बैठ जाना है। रीजनिंग की मिक्स क्लास लेनी है रिवीजन में, यहाँ पे 8 से 9 में आपको रिवीजन चलना है रीजनिंग का। फिर आपका भाई मैथ की मिक्स क्लास लेनी है आपको 9 से 10 पे। कोई भी चैनल से आप आरडब्ल्यू से जुड़ सकते हैं, आरडब्ल्यू पे मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास ये मिक्स में चल रही होंगी, उनको आप ले लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा। टेस्ट आरडब्ल्यू पे लगाएं या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाएं, तो बच्चा परेशानी होना, टेक्स्ट बुक पे लगा लो या आरडब्ल्यू पे लगा लो, जहां मर्जी लगा लो, लेकिन टेस्ट आपको लगाना है। और ये भाई 10 से 11:30 बजे तक आपको टेस्ट लगाना है।
उसके बाद एनालिसिस जरूर करनी है। अगर एनालाइज आप लोग नहीं करते हैं तो टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, आप एग्जाम में मार खा जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट के साथ ही आप लोगों को उसको एनालिसिस जरूर करना है, जहां भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है, और जीके के 50 क्वेश्चंस को रीड करना बच्चा, उनको एनालिसिस करना है, उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है।